फील्ड मार्शल फील्ड में भी सबसे आगे। तेहरान में ईरानी सदर से मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक मसूद पज़ेश्कियान ने कहा अमेरिका को रवैया बदलना होगा, इस्लामाबाद माहदे पर अमल करें। स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ कहते हैं अमेरिका को वादों की पासदारी करना होगी। सेक्रेटरी नेशनल सिक्योरिटी इब्राहिम रज़ाई का वाशिंगटन पर अदम एतमाद। कहा अमेरिका को माहदे पर अमली इक़दामात करने होंगे। वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी ने भी फील्ड मार्शल से मुलाकात की। ईरान मुकम्मल तबाही के दहाने पर है। अमरीकी सदर ने फिर धमकी दे दी। सोशल मीडिया पर लिखा ईरानी मईशत और फौज तबाही के भंवर में फंस चुकी है। इंतहा पसंद डेमोक्रेट्स के सर्वे जाली हैं। वो पागलपन का हर हद अबूर कर रहे हैं। उनका मकसद रिपब्लिकन्स का हिस्सा तोड़ना है। अमेरिका ने ईरान पर नई मौशी पाबंदी आयद कर दी। 60 इदारे, अफराद और जहाज शामिल। वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने कहा कि उनका ताल्लुक जौहरी प्रोग्राम, मिसाइल और ऑयल नेटवर्क से है। अब ईरानी निज़ाम खुद ही घुटने टेकने पर मजबूर होगा। हर वो रग काट देंगे जो ईरान को सहारा दे रही है। इससे लेन देन करने वाले भी पाबंदी भुगतेंगे। जो हमारे तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरता उसे डॉलर सिस्टम से निकलना होगा। रूसी खुफिया बहरी बेड़े पर भी पाबंदी आयद कर दी। ईरान ने अमरीकी पाबंदियां मुस्तरद कर दी। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा अमरीका एहतराम से मुज़ाकरात करे। स्पीकर बाकर कालिबाफ ने तंज किया अमरीका मौशी मुश्किलात का शिकार है। क्या मुंजमद पैदावार और ख़रीदार दरामद करेगा? पासदारान इनकलाब ने कहा यह फ़ौजी मास पर नाकामी का बिलवास्ता एतराफ़ है। आप कामयाब होते तो मौशी शोर शराबे की ज़रूरत ना पड़ती। ईरानी दिफाई सलाहियत तोड़ी ना जा सकी। दुश्मन अपने बहरी जहाज़ पीछे हटाने पर मजबूर हुआ। यूनाइटेड अपोजिशन के बैनर के तले यकसा मौके अपनाएंगे, चाहे वो कानून साजी हो या हुकूमत को अकाउंटेबल ठहराना हो। इसी तरीके से पार्लियामेंट के बाहर ये यूनाइटेड अपोजिशन कौमी इश्यूज पे बात करेंगी और कोशिश करेगी कि हम यकसा मौके अपना करके आवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करें। दोनों ऐवानों में एक मौक़िफ़ अपनाएंगे। मौलाना को साथ चलने का एतमाद दिया है। अपोजिशन के इजलास के बाद बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा मुत्तहिदा अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। 18वीं तरमीम मुक़्तदरा के हलक का कांचा है। ये सूबों की तकसीम का वक्त नहीं। इस इक़दाम से बदएतमादी बढ़ेगी। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि पीटीआई के होते हुए कोई अलायंस नहीं बन सकती। पीपल्स पार्टी के ना पीटीआई के ज़मीर में नहीं है कि वो कोई पॉलिटिकली दूसरी सियासी जमातों के साथ तो अमल करे। पीटीआई से कोई इत्तेहाद नहीं बन सकता। बन गया तो कायम नहीं रह सकता। कायम रहा तो मकासद हासिल नहीं कर सकता। राना सनाउल्लाह का रद्द अमल। उन्होंने कहा सियासी जमातों से ताबून या मुज़ाकरात पीटीआई की ख़मीर में ही नहीं है। बानी की अस्पताल मुंतकली केस में तौहीन अदालत का कोई ख़तरा नहीं है। अदालती हुक्म की पीटीआई ने ज़्यादा बड़ी खिलाफ वर्जी की। परवेज़ रशीद ने कहा अपोजिशन इत्तेहाद बेलगाम घोड़ा है। मौलाना फजलुर रहमान सवारी की कोशिश में है। ऐसे कैसे काबू करेंगे? तहरीक इंसाफ तो मार धाड़ की सियासत करती है। इनकी राय कुछ हो सकती, इनकी राय कुछ हो सकती। कोई कहेगा अच्छा है, कोई कहेगा नहीं है। तो ये फैसला आप लोग खुद ही कर लीजिए कि कैसा चल रहा है। मगर ये मुझे पता है कि इकॉनमी स्टेबलाइज हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। वक्त लग रहा है बिकॉज काफ़ी हालात ख़राब हो गए थे, तो उससे बेहतरी की तरफ भी आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है। मोहसिन नकवी का निज़ाम की नाकामी का दावा बेबुनियाद है। स्पीकर कौमी असम्बली का बयान। अयाज सादिक ने कहा हर किसी की अपनी राय है। मौशी हालात बेहतर हुए हैं। सूबों पर फैसला कौमी इत्तफाक राय से होना चाहिए। पीटीआई मुज़ाकरात की बात करके सोशल मीडिया के रद्द अमल से डर जाती है। सिंध तकसीम हो और सदर ओहदे पर रहें, ऐसा कभी नहीं हो सकता। पीपी सिंध को मुत्तहिद रखने के लिए हर ओहदा कुर्बान कर सकती है। नासिर हुसैन शाह की गुफ्तगू। सिंध के वजीर ने कहा जिस इस्लामाबाद के पास बल्दियाती निज़ाम नहीं वो सूबा कैसे बना सकता है। सूबाई असम्बली कह चुकी सिंध में नया सूबा नहीं बनेगा। इस करारदाद में MQM भी शामिल थी।
आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में तो 9 मुंतखब अरकान ने हलफ बर्दारी। नून लीग को 5 मखसूस नशस्तें मिल गईं। मरियम कश्मीरी, मरियम इदरीस, सहरिश कमर, बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी और पीर मजहर शामिल हैं। पीपल्स पार्टी की फरजाना याकूब और जूबिया खुर्शीद भी कामयाब। नवाज शरीफ ने पार्टी सेक्रेटरी जनरल चौधरी तारिक फारूक को स्पीकर नामजद कर दिया। हुकूमत क्वारम पूरा करने में नाकाम। पीपल्स पार्टी ने भी मामले से इनकार कर दिया। कौमी असम्बली का इजलास चल न सका। कल 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। हुकूमत पीपी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर न कर सकी। पंजाब असम्बली में सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट पर तनकीद। पीपल्स पार्टी की शाजिया आबिद ने कहा वर्कर्स तनख्वाह से महरूम हैं। माहाना 40,000 के बजाय 4 माह बाद 20,000 रुपये मिलते हैं। आधे से ज़्यादा लोग नौकरियां छोड़कर चले गए। बेशतर को इंतज़ामिया ने निकाल दिया। करप्शन करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन का मुतालबा कर दिया। हुकूमत सिंध ने रजा केस की तहकीकात के लिए जस्टिस उमर सयाल की सरबराही में जुडिशल कमीशन बना दिया। वजारत दाखिला ने टर्म्स ऑफ रेफरेंस जारी कर दिए। कमीशन गवाहों और आम शहरियों को भी तलब कर सकेगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कमीशन 30 दिन में रिपोर्ट मुरतब करेगा। अहले खाना को जज पर एतमाद करना होगा। रजा का फ़ोन, एप्पल वॉच और सिम पंजाब फॉरेंसिक को अरसाल कर दी गई। जुडिशल कमीशन मंजूर नहीं। रजा के अहले खाना की सिंध हाईकोर्ट में दरखास्त। अदालत ने फौरी समात की इस्तदा मंजूर कर ली। फरीकैन को 31 अगस्त के लिए नोटिस जारी कर दिया। अपील में मुख्तलिफ इदारों समेत 19 अफराद को फरीक बनाया गया है। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स और तहकीकाती टीम के अरकान शामिल। वकील जबरान नासिर ने कहा पुलिस अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। ऐसे में जुडिशल कमीशन की तश्कील मनफी असर डाल सकती है। गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। पसलियों और पहलू की हड्डी पर जख्मों के निशानात पाए गए। दिल के गिर्द छली खून से भरी हुई थी। रावलपिंडी की इना जावेद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंकशाफात। DNA और दीगर नमूने फॉरेंसिक लेबॉरेटरी भिजवा दिए गए। 45 साल खातून का शौहर और मुलाजिम गिरफ्तार है। तफ्तीश के मराहिल पे 2 मुलजमान सर जो गिरफ्तार हैं वो 3 रोज़ के रिमांड पे हैं। मैंने प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब इरफान सादिक साहब को ख़ास तौर पे हिदायत कर रखी है कि इसमें वो एक स्पेशल प्रोसिक्यूशन टीम उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट की है जो कि ख़ुद मॉनिटर करेंगे इस केस को कि इसमें किसी किस्म की कोई कमी बेशी ना हो। कौमी असम्बली की साबिक मुलाजिम हिना जावेद का कत्ल। लेवान में दुआए मग़फ़रत करवाई गई। स्पीकर समेत तमाम अरकान का इज़हार तशवीश। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़र ने कहा पंजाब हुकूमत ने खसूसी कमेटी बनाई है। खसूसी प्रोसिक्यूटर की तैनाती भी कह दिया। ज़िम्मेदारों को किसी सूरत मुआफ़ नहीं किया जाएगा। हरीपुर में 12 साल बच्ची आयत नूर का अगवा। मरकजी मुलजिम उस्मान समेत 2 मुलजिम गिरफ्तार। उस्मान ने मजिस्ट्रेट के सामने इतराफ़ जुर्म कर लिया। तलहा को कम उम्र के बायस जुवेनाइल जेल भेज दिया गया। CCTV और जियो फेंसिंग से 5 मुलजिमान की निशानदही हुई है। IG खैबर पख्तूनख्वा ने JIT बना दी। लाहौर पुलिस एहलकार चोरी में मुलव्वस निकले। पीको फैक्ट्री से लोहा चुरा लिया। मुकदमा दर्ज। कांस्टेबल्स वकार और खलील से 60 किलो लोहा बरामद कर लिया गया। मुकदमा दर्ज। मुलजिमान थाना कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल एरिया में तैनात थे। मजीद तहकीकात जारी है। गुजरांवाला येलो लाइन मास ट्रांजिट मंसूबा। वज़ीर आला पंजाब ने मार्च 2027 की डेडलाइन दे दी। मरियम नवाज की फैसलाबाद और गुजरांवाला मास ट्रांजिट मंसूबों पर 3 शिफ्टों में काम करने की हदायत। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर भी इजलास हुआ। वज़ीर आला ने खुले मैन होल्स का नोटिस लिया। हदायत की मैन होल का लेवल सड़क के बराबर रखा जाए। पेट्रोलियम लेवी को ख़त्म करो वरना तुम्हारी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। हाफिज़ रहीम का लाहौर में खिताब। तवील धरनों का ऐलान कर दिया। कहा कारकुन मार्केटों में पहुँचे, वीडियोस बनाएं और अवाम से महंगाई पर बात करें। उन्हें तहरीक चलाने का पैगाम दें। हुक्मरान करोड़ों की गाड़ियाँ चलाते हैं और पेट्रोल मुफ्त लेते हैं। कैपेसिटी पेमेंट के नाम पर IPPs माफिया को हज़ारों अरब दिए जाते हैं।
29 अगस्त से बलूचिस्तान में धरना शुरू होगा। कराची, लाहौर, पेशावर में धरने जारी। जैतून की पैदावार और बरामदात में इजाफा, पाकिस्तान नेशनल ओलिव वैल्यू चेन पॉलिसी का इजरा कर दिया गया। जैतून की काश्त के फरोग पर वज़ीर आज़म का किसानों को खराज तहसीन। शहबाज शरीफ ने कहा, किसानों ने साबित कर दिखाया मेहनत और जदीद सोच के जरिए बड़े नताइज हासिल कर सकते हैं। ज़राई इनकलाब के लिए उनकी हर मुमकिन मुआवनत करेंगे। उन्होंने काश्तकारों में शील्ड्स भी तकसीम की। केटी बंदर पर नया डीप वाटर मैरीटाइम गेटवे बनाया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की ज़र-ए-सदारत इजलास। चीनी कंपनी ने मास्टर प्लान पेश कर दिया। पहले मरहले में 500 मीटर तवील मल्टी परवेज टर्मिनल होगा। 522.34 मिलियन डॉलर लागत आएगी। वज़ीर-ए-आज़म से कतर के वक्त की मुलाकात। चेयरमैन रताज ग्रुप शेख नाइफ बिन ईद ने सरबराही की। शहबाज शरीफ ने कहा, मीर कतर शेख तमीम बिन हमद के दौरा पाकिस्तान के मुंतज़िर हैं। वफ़द का पाकिस्तान में सरमाकारी बढ़ाने में दिलचस्पी का इज़हार। शानदार मेहमान नवाजी पर इज़हार तशक्कुर। कराची के फोल मंसूबे के लिए 7 अरब 79 करोड़ 71 लाख रुपए मंजूर। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़र-ए-सदारत ECC का इजलास। पेट्रोलियम मसनूआत और पास्को के लिए गंदम दरामद करने की मंजूरी भी दी गई। पाकिस्तान ओमान के दरमियान तवानाई ताबून का मुआहदा भी मंजूर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। तरक्याती मंसूबों और सियासी मामलात पर तबादला ख्याल, सियासी रवादारी और मुशावरत कायम रखने पर इतफाक़ किया गया। मुलाकात में राना सनाउल्लाह, वफाकी वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब, आज़म नज़ीर ताड़र, आहद चीमा, शहज़ा फातिमा, अली परवेज़ भी शरीक थे। कराची में सिंध ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का इफ्तिताह सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह ने किया। उन्होंने कहा कि नौजवानों की टेक्नोलॉजी और ई स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने के मौके फराहम कर रहे हैं। इवेंट में 1000 से ज़ायद टीमें शरीक होंगी। फातहीन के लिए 30 लाख रुपए इनाम रखा गया है। PUBG मोबाइल, टेकन 8 और FC27 के मुकाबले होंगे। ग्रैंड फिनाले अक्टूबर के पहले हफ्ते में होगा। एक्सपो सेंटर कराची में खेला जाएगा। इनकलाबी शायर हबीब जालिब की बेटी ने लाहौर की सड़क पे दाल चावल की रेडी लगा ली। ताहिरा हबीब का कहना है कि रेडी लगाते ही म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाले आ गए। उन्होंने कहा, काम करना है तो मरियम नवाज की तस्वीर लगाएं, हफ्तावार भत्ता दें। जून में डिप्टी कमिश्नर ने रेडी लगाने की दरखास्त मुस्तरद कर दी थी और वजह भी नहीं बताई थी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने डंडा चला दिया। 128 सरकारी मुलाजमीन फारग, 6 जबरी रिटायर्ड, 18 बरतरफ कर दिए गए। वज़ीर-ए-आला सुहेल अफरीदी की ज़र-ए-सदारत इजलास। अक्टूबर 2025 के बाद एहतसाबी कार्रवाइयों की तफसील पेश की गई। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का दौरा फ्रांस। सदर इमानुएल मैक्रोन से मुलाकात। सदारती महल पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात समेत इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया। बोलान में तूफानी बारिश के बाद लैंडस्लाइडिंग कौमी शाहराह बंद हो गई। दरबी में सराजाबाद के दरमियान लैंडस्लाइडिंग का वाक़या पेश आया। ढाडरता गरकोट ट्रैफिक रोक दी गई। हज़ारों गाड़ियां और मुसाफिर फंस गए। ख़वातीन, बच्चों और बुजुर्गों को शदीद मुश्किलात का सामना। पापुआ न्यू गिनी के दारुलकूमत कोनाक्री में मूसलाधार बारिश, कचरे का ढेर ज़मीनी बोस हो गया। आसपास की झोंपड़ियां जद में आ गईं। 30 अफराद हलाक और 22 जख्मी हो गए। मरने वालों में 5 बच्चे भी शामिल हैं। नौजवानों का अज़म पहाड़ों से भी बुलंद है। शिगर के 4 बाहिम्मत कोहपेमाओं ने स्पॉन्टेक चोटी सर कर ली। ये 7027 किलोमीटर बुलंद है। जवानों ने सबसे लाली परचम लहरा दिया। उनमें महकमा सेहत शिगर के वैक्सीनेटर मज़ाहिर हुसैन भी शामिल हैं। कामयाबी जिला शिगर के लिए बाइस फ़ख्र करार।
ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट सीरीज बराबर करने का सिला मिल गया। बांग्लादेश क्रिकेट टीम की रैंकिंग में 3 दर्जे तरक्की, छठी पोजीशन पर आ गई, पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया। ऑस्ट्रेलिया की पहली पोजीशन बरकरार है, जनूबी अफ्रीका दूसरे और न्यूजीलैंड तीसरे नंबर पर है। भारत चौथे, इंग्लैंड 5वें नंबर पर बराजमान है। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी का फातिहाना आगाज। नए सीजन के पहले मैच में बॉरममाउथ को 2-1 से हरा दिया। मैनचेस्टर सिटी ने दोनों गोल आखिरी 7 मिनट में किए। लिवरपूल और न्यूकैसल का मुकाबला 2-2 गोल से बराबर। अमेरिका की कोको गॉफ ने दूसरी बार सिनसिनाटी ओपन टेनिस का टाइटल जीत लिया। फाइनल में गॉफ ने हमवतन जेसिका पेगोला को स्ट्रेट सेट्स में 6-4 और 6-2 से हराया। कोको गॉफ के करियर का ये 12वां टाइटल है।